दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का एक सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है। यहाँ से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। इसी रास्ते को नियंत्रित करने से तेल की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे हॉर्मुज पर पूरा जोर लगाने का फैसला ले लिया है। पिछले 24 घंटों में उन्होंने 4 बड़े कदम उठाए जो कि ईरान को आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से बुरी तरह दबाने की तैयारी दिखाते हैं। ये फैसले ऐसे समय में आए हैं जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम की बात चल रही है, लेकिन तनाव अभी भी बहुत ज्यादा है। ट्रंप का कहना है कि जब तक ईरान के साथ पूरा समझौता नहीं हो जाता तब तक ये दबाव जारी रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना को साफ आदेश दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगाई गई माइंस तेजी से साफ किया जाए। ईरान ने पहले से यहाँ माइंस बिछाई हैं जिनसे जहाजों का आना जाना मुश्किल हो गया है। अब अमेरिका की माइन स्वीपर्स पहले से 3 गुना तेजी से काम कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि ये काम बिना रुके और भी तेजी से चलता रहना चाहिए। इसका मतलब है कि अमेरिका हॉर्मुज को जल्द से जल्द सुरक्षित और खुला बनाना चाहता है, लेकिन सिर्फ अपनी शर्तों पर। माइन साफ होने से दुनिया का तेल ट्रांसपोर्ट फिर से शुरू हो सकता है, लेकिन ईरान को इसका कोई फायदा नहीं मिलने दिया जाएगा। यह कदम ईरान को उस रणनीति को काम करने की कोशिश जिसमें उसने माइंस लगाकर पूरे इलाके को बंद करने की कोशिश की थी। ट्रंप का दूसरा सबसे बड़ा फैसला सख्त है। उन्होंने अमेरिकी सेना को आदेश दिया है कि हॉर्मुज में कोई भी ईरानी नाव अगर माइंस बिछाने की कोशिश करती है उसे बिना किसी हिचकिचाहट के गोली मारकर नष्ट कर दिया जाए। उन्होंने साफ कहा, शूट एंड किल, यानी गोली मारो और मार डालो, चाहे वो छोटी नाव क्यों न हो, कोई भी झिझक नहीं बरती जाएगी। ट्रंप ने कहा कि ईरान की नावें अब पहले की तरह ही माइंस नहीं बिछा पाएंगी। यह आदेश ऐसे समय में आया है जब ईरान का रिवॉल्यूशन गार्ड्स ने पहले से कुछ जहाजों पर हमला किया था। 2 जहाज कब्जे में ले लिए थे। यह अमेरिका का फैसला ईरान के संदेश है कि अब कोई भी गलत हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तीसरा फैसला है कि अमेरिकी नौसेना की ब्लॉकेड को और मजबूत करना। अमेरिका इससे पहले ईरानी बंदरगाहों और हॉर्मुज से जुड़े इलाकों को ब्लॉकेज में रखा है। कोई भी जहाज ईरान के बंदरगाहों से तेल या सामान नहीं ले जा रहा है और ना वहां आ रहा हो, उसे रोका जा रहा है। ट्रंप इस ब्लॉकेज के ट्रिपल यानी 3 गुना मजबूत करने का आदेश दिया है। इसका मतलब है और ज्यादा अमेरिकी युद्धपोत इस इलाके में तैनात किए जाएंगे। ईरान का तेल निर्यात लगभग बंद हो चुका है। ट्रंप कह रहे हैं कि जब तक ईरान के साथ पूरा सौदा नहीं हो जाता तब तक ये ब्लॉकेज जारी रहेगा। इससे ईरान की रोजाना करोड़ों डॉलरों का नुकसान हो रहा है। ईरान का तेल उत्पाद रोकने का चौथा और सबसे गंभीर कदम ईरान के तेल के उत्पादन को पूरी तरह से रोकने की तैयारी में है। ब्लॉकेज के अलावा अमेरिका व ईरान के तेल उत्पादक सुविधाओं पर और भी दबाव बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। ट्रंप का लक्ष्य ईरान को तेल बेचकर पैसे कमाने कोई रास्ता न मिले। ईरान दुनिया के बड़े तेल उत्पादकों में से एक है। उसका तेल उत्पादन और निर्यात रुक जाता है तो ईरान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित होगी। अमेरिका का मानना है कि आर्थिक दबाव से ही ईरान को समझौतों की मेज पर लाया जा सकता है। इससे पूरी दुनिया में तेल की कीमत बढ़ सकती है और इसका असर आम लोगों पर भी पड़ सकता है। ये चारों फैसले मिलकर ईरान को चारों तरफ से घेरने की रणनीति दिखा रहे हैं। ट्रंप ऑन इन मोड में है, यानी अब वो पीछे हटने की तैयारी नहीं कर रहे। एक तरफ माइंस साफ करने का रास्ता खोलने की कोशिश, दूसरी तरफ ईरान की नावों पर सख्ती, तीसरा मजबूत ब्लॉकेज और चौथा तेल उत्पादक पर हमला। ईरान कह रहा है कि अमेरिका की ब्लॉकेज युद्ध विराम का उल्लंघन है। वहीं ट्रंप का कहना है कि इससे पहले समझौते की शर्तें माननी होंगी, बाद में दोनों तरफ से बातचीत होगी। लेकिन तनाव कम नहीं हो रहा। हॉर्मुज बंद होने से सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाओं पर भी असर पड़ रहा है। तेल की कीमतें और भी बढ़ रही हैं। दोस्तों, देखते हैं आगे इसका क्या नतीजा निकलता है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें जरूर कमेंट करें एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।